हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्सेस बिग रॉक। तो आज के वीडियो में हम होस्टिंगर और बिग रॉक वेब होस्टिंग को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कौन सी बेटर है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी होस्टिंगर और गोडैडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा होस्टिंग ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले, क्योंकि होस्टिंगर और गोडैडी दोनों ही बहुत ही पॉपुलर वेब होस्टिंग कंपनीज है और उनमें से कौन सा बेटर है, अगर बेटर है तो कौन से मतलब फीचर के मामले में वो बेटर है और कौन सी चीज जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में क्या है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बताया, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि होस्टिंगर और बिग रॉक में कौन सा बेटर है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर हमने होस्टिंगर और बिग रॉक दोनों के जो वेबसाइट्स को ओपन करके रख दिया है। अब गाइज यहां पर हमें समझने की बात यह है कि ये दोनों कंपनी, जब दो कंपनी को हम कंपेयर करते हैं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये दोनों कंपनी एक दूसरे के टक्कर के हो। मान लो कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल होस्टिंगर, जो कि 20 साल पुरानी कंपनी है, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसको एक ही साल हुआ है। तो गाइज वो तो बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है कंपेयर करना, है ना। तो रिलायबिलिटी तो खत्म हो जाती है वहां पर, रिलायबिलिटी वाली चीज के मामले में तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक कंपनी 20 साल से है तो वो ज्यादा रिलायबल है, भरोसा करके हम उसमें पेमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी को आए हुए एक ही साल हुआ है तो उस पर हम कम ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एक साल हुए हैं तो ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है, ज्यादा क्लाइंट हो तो कभी बंद हो सकती है ना, वो चीज होती है। तो इसीलिए हम ऐसे दो कंपनीज को कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें सीधा सीधा सवाल जवाब यही रहता है कि जो कंपनी पुरानी है उसकी कंपनी, उस कंपनी की होस्टिंग अच्छी है, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, भले ही परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज क्या है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को उनका धंधा नहीं चले किसी कंपनी का और वो होस्टिंग कंपनी बंद करके चला जाए और हमारे पास चले जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लेना कोई कंपनी कितने साल पुरानी है। ठीक है, अगर होस्टिंगर की बात अगर हम कर ले, गूगल पे अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे google.com होस्टिंगर, ऐसे ही हम सर्च कर लेते हैं और आप देख सकते हो फाउंडेड 2004, 2024 है, अभी 20 साल पुरानी कंपनी है, 20 साल से मार्केट में है, तो आप भरोसा कर सकते हो। दूसरा है बिग रॉक, बिग रॉक का भी देख लेते हैं। अब इसका अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें फाउंड ईयर तो यहां पर फिलहाल तो नहीं बता रहा है। बिग रॉक 2010। ठीक है, तो अगर बात कर ले बिग रॉक जो है 6 साल बाद स्टार्ट हुई है, अगर हम होस्टिंगर्स के साथ से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब गाइज सीधा सीधा जवाब मैं इसका एक चीज आपको देना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब मैंने इन दोनों कंपनीज को यूज किया था, तो मेरे लिए तो अगर मैं बोलूं तो दोनों कंपनी के बारे में नाम मैंने फर्स्ट ईयर में ही सुना था, है ना। तो ये मेरे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मेरे नजर से अगर मैं देखूं तो मैं जब इसको देख रहा था, मैं 2011 में फर्स्ट ईयर में था और ये कंपनी 2010 में शुरू हुई थी। ठीक है, और होस्टिंग 2004 में शुरू हुई थी, लेकिन मुझे दोनों का नाम 2011 में पता चला था। तो जब मैं इनको देख रहा था मुझे इन दोनों में कोई खास डिफरेंस लग नहीं रहा था, और मैंने इन दोनों से होस्टिंग ली थी, वही उसी साल में ली थी। ठीक है, दोनों से मैंने होस्टिंग ले ली थी। अब मैं बताता हूं सबसे पहली चीज क्या हुई और क्या सारी चीजें रहती है। देखो इस होस्टिंगर की बात करें तो प्राइसिंग के मामले में पहले भी और आज भी सबसे कम जो है वो होस्टिंगर ही है। क्योंकि उस टाइम पे जब 2011 की जो बात करता, होस्टिंगर फ्री होस्टिंग भी देता था, है ना। तो तब ऐसा नहीं था कि सबसे सस्ता वाला प्लान, जैसे कि अगर आज आप देखोगे सबसे सस्ता वाला प्लान होगा 69 या 79 रुपीज का होना चाहिए, 69 रुपीज का है। ठीक है, तो 69 रुपीज में आज सबसे छोटा प्लान रहता, तब जो सबसे छोटा प्लान था ना वो फ्री था, आप उसको आराम से यूज कर सकते थे, आप सीख सकते थे, स्टूडेंट्स के लिए सही था। लेकिन आज की डेट में मैं नहीं मानता कि किसी को फ्री देना चाहिए, क्योंकि क्या है, फ्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बंदा फ्री में लेता है ना वो भी सीरियस नहीं होता है। ठीक है, और जो फ्री में देते हैं उनको भी पता होता है कि इस फ्री के साथ ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है। दो बातें होती है। देखो होस्टिंग कंपनी कभी कोई चीज अगर फ्री में देती है तो ये समझ लेना कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में, और अगर कोई कंपनी कुछ फ्री में दे रही है इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही है कि ताकि आप उनका प्रीमियम खरीद लो, है ना। क्योंकि उनको अपना प्रीमियम बेचना है, और फ्री में अगर आपको सारी जरूरत की चीजें दे देंगे तो आप प्रीमियम क्यों लोगे। तो फ्री में आपको वो जरूरत की चीजें नहीं मिलेगी, और अगर आपने फ्री के साथ अगर सीरियसली काम करना शुरू किया तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे।
ठीक है। और फ्री लेने वाला बंदा कभी सीरियसली काम करता भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ खोया तो है नहीं कि सीरियसली कुछ काम करे। तो फ्री दोनों के केस में नुकसान वाली बात है। कंपनी फ्री में देती है, वो इसलिए देती है कि लोग उसको टेस्ट कर पाए, टेस्ट करने के बाद खरीद सके तो खरीद ले। और इसका मतलब ये है कि कुछ 5-6 दिन आप उस होस्टिंग का यूज कर सकते हो, फिर बैंडविड्थ खत्म, खेल खत्म, है ना। लेकिन होस्टिंगर ने जब फ्री में दिया था तो आराम से आप उसको कम से कम 15-20 दिन यूज कर सकते थे। 15-20 दिन अच्छे से टेस्ट करते, इतने में आपको बैंडविड्थ खत्म होता है, फिर अगले महीने वापस यूज कर सकते थे, क्योंकि बैंडविड्थ वापस रिन्यू हो जाती है ना हर महीने, तो इसे कर सकते। लेकिन आज की डेट में फ्री में नहीं मिलता है। और बिग रॉक की बात करें तो कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये बात मुझे काफी सही लगी थी कि कभी भी कोई भी चीज किसी को भी फ्री में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री एक ऐसी चीज है ना जो आदत डाल देती है। फिर जब आप फ्री में नहीं दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर लोगों पे क्या गुस्सा आता है ना, कि जो पहले फ्री देता अब फ्री में नहीं देते, तो वो एक ह्यूमन मेंटेलिटी बन जाती है और बाद में फ्री वाली जो चीज है उसकी आदत पड़ जाती है। अब बिग रॉक की अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि इसका जो डोमेन है वो बाकी सभी लोगों से सस्ता है। और अभी भी एक ऑफर चल रहा है डॉट इन डोमेन पे। डॉट इन डोमेन सिर्फ 9 रुपए मिल रहा है, ठीक है। 1 साल का अगर बात करें तो 9 रुपए में आपको ये डोमेन मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो उठा सकते हो, 9 रुपए में आपको डोमेन मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज काफी अच्छी लगती है कि जब भी कोई डोमेन का ऑफर चलता है ना, सबसे बढ़िया ऑफर बिग रॉक में चलता है। और .com डोमेन है 89 रुपीज में, ये भी बहुत बड़ी बात है। 89 रुपीज में आपको .com डोमेन मिल रहा है, तो ये भी एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। बाकी सारे जो डोमेन है उनका प्राइस अभी बिल्कुल नॉर्मली है, जो नॉर्मली रहता है वही है। बाकी .in और .com पे अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है। तो इस तरीके के ऑफर जो है बिग रॉक निकालता रहता है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सही टाइम है इस पर एक वीडियो बनाने का, ताकि आपको जो है ये भी आइडिया लग जाए कि ओके डोमेन कहाँ पे सस्ता मिलता है। अब गाइस यहाँ पर होस्टिंगर जो है ना, होस्टिंगर का ये सस्ता वाला प्लान है, इसके अंदर आपको डोमेन फ्री डोमेन नहीं मिलता है। बाकी सभी प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है ना। तो अगर आप ये सस्ता वाला प्लान लेना चाहते हो और आपको सस्ते में डोमेन यहां पर मिल रहा है, तो यहां से डोमेन ले लो और यहां से 69 वाला प्लान ले लो और दोनों को आपस में कनेक्ट कर लो। तो यहां पर आप बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हो, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बंदा होस्टिंगर से होस्टिंग लेने को बोल रहा है और डोमेन यहां से लेने को बोल रहा है। गाइज इसका रीजन ये है कि हालांकि प्राइसिंग तो इसमें भी 69 रुपीज से शुरू होती है। अगर आप यहाँ पे जाएं और लिनक्स होस्टिंग में चले जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्टार्टर प्लान जो है इसमें 69 रुपीज में प्राइसिंग शुरू होती है। एक वेबसाइट हो सकता है 10 GB का स्टोरेज है, 100 GB का ट्रांसफर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको 100 GB का बैंडविड्थ यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं मैं अगर ओवरऑल हर चीज को ध्यान में रख के अगर आपको बोलूं तो कुछ हद तक, अगर मैं ऐसा कहूंगा कुछ हद तक कि ये वाला जो प्लान है ना, ये होस्टिंगर का 69 वाला प्लान, वो बिग रॉक के 69 वाले प्लान से बेटर है। अब आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट चीजें तो सब सेम है, बस स्टोरेज को अगर देख ले तो यहाँ पे 50 GB स्टोरेज मिल रहा है और यहाँ पर 10 GB स्टोरेज ही मिल रहा है। गाइज अगर इसको भी अगर हम एक डिफरेंस मानना चाहे तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। लेकिन गाइज मैं कहता हूं कि स्टोरेज 5 GB मिले ना, और अगर आपको बाकी सारी चीजें सही लग रही है तो 5 GB वाला स्टोरेज भी ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि स्टोरेज का मैटर नहीं करता, 5 साल में आप 5 GB स्टोरेज भी नहीं भर पाओगे होस्टिंग के केस में ना, ये रियलिटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हमारे हैं वो भी नहीं कर पाते ना, इतना नहीं होता है यार। होस्टिंग कोई ऐसी जगह थोड़ी है कि आप मूवी भर दोगे, मूवी डाउनलोड करके रखना है आपको फाइल्स होती है, छोटी छोटी फाइल्स होती है, केबी में होती है ना। कोई कोई तो केबी से भी कम, बाइट्स में होती है। तो वो 100-200 हजार फाइल्स भी एक मिल जाएगा ना, तब भी 1 MB तक नहीं बना पाएगी, जीबी तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसीलिए स्टोरेज के पीछे कभी जाना नहीं। मैं ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ, ओवरऑल सारे फीचर्स और सारी चीजों को ध्यान में रखें, और होस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन और होस्टिंग कंपनी के सपोर्ट और इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें ना, तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे होस्टिंगर रहते हैं, है ना। तो मैं ये चीज बोलता हूँ। और बाकी अगर हम बात कर लें बाकी प्लान्स की, तो 159, 199, 249। अब आगे अगर आप देखोगे ना, आगे तो मामला और भी बिगड़ा हुआ है ना। 159 रुपीज देने पर भी आपको 20 GB का स्टोरेज मिल रहा है, यहाँ पर आपको 100 GB का स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको 199 देने पर आपको 30 GB, हालांकि ये वाला प्लान इसमें है नहीं, 199 वाला प्लान इसमें मिसिंग है, ठीक है। और 249 रुपीज में आपको 25 वेबसाइट्स और 50 GB स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर आपको 100 वेबसाइट्स और जो है 200 GB स्टोरेज मिल जाता है। तो वो तो फिर खैर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अब इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको इस प्लान में CDN भी मिल जाता है, और CDN मिलते ही ये प्लान 25 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना। जो नॉर्मल इस प्लान होना चाहिए उससे 25 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि 25 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है। तो अब तो आप इस दोनों प्लान को कंपेयर भी नहीं कर सकते। ये अल्टीमेट वाला जो प्लान है
इसको आप इस प्लान के साथ कंपेयर तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है सीडीएन के होने की वजह से, और यहाँ पर आपको कोई सीडीएन जैसी चीज नहीं मिलती है बिग रॉक में। ठीक है, अब होस्टिंग की बात कर ले तो मैं हमेशा बोलूंगा कि होस्टिंगर ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको कभी कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, और खुद वर्डप्रेस कंपनी रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अगर यहां पर मैं दिखा दूं आपको तो ये आप देख सकते हो, रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अगर आप रिव्यूज देख लोगे इन सभी प्लेटफॉर्म पर, ट्रस्टवैलेट, गूगल होस्ट, तो सभी जगह पर आपको एवरेज 4.6 का रिव्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप बिग रॉक का अगर आप देखते हो तो आपको इतना बढ़िया रिव्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर गूगल का देख ले तो यहाँ पे 4.3 है, ये जो कि इनका सबसे बढ़िया रिव्यू है, और होस्टिंगर आप देखोगे तो गूगल का पर आप देखो 4.8 है। तो इस मामले में ठीक है। अब अगर होस्टिंगर में और जो बात करें तो रिलायबिलिटी तो आपने बताई, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इससे 6 साल पहले शुरू हुई कंपनी, तो रिलायबिलिटी तो डेफिनेटली होस्टिंगर की ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्केलेबिलिटी को अगर देखें तो स्केलेबिलिटी के मामले में भी होस्टिंगर ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पर भी आपको क्लाउड होस्टिंग प्लान वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग प्लान में 100 GB हाईएस्ट प्लान है इनका, 6 GB रैम और 6 कोर CPU। अगर आप होस्टिंगर में चलते हो डेफिनेटली पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको बड़ा प्लान मिल रहा है, क्योंकि देखो जिन लोगों को जरूरत होती है उनको जरूरत होती है, वो फिर पैसा नहीं देखते। 12 GB रैम और 6 कोर CPU, इतना पावरफुल क्लाउड होस्टिंग प्लान है यहाँ पे। तो स्केलेबिलिटी की भी अगर बात करें, स्केलेबिलिटी मतलब जब आप ग्रो हो गए ना तो अपना होस्टिंग प्लान को भी तो अपग्रेड करोगे, तो कहां तक आप अपग्रेड कर सकते हो, तो 12 GB रैम और 6 कोर CPU तक अपग्रेड कर सकते हो, और यहाँ पर 6 कोर CPU और 6 GB रैम तक अपग्रेड कर सकते हो, है ना, वो फर्क पड़ता है। और प्राइसिंग भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत, हाँ कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कम है, लेकिन गाइज यहाँ पर आपको 100 GB का SSD मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है 300 GB का NVMe SSD मिलता है ना। NVMe SSD ज्यादा फास्ट होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है SSD से। ठीक है, तो ये और फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि अगर आपको 6 GB रैम और 6 कोर CPU ही चाहिए तो गाइज 411 रुपए में भी आपको मिल सकता है। बस यहाँ आप मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां पर आपको 411 रुपए मिल जाएगा, और 6 GB रैम और 6 कोर CPU भी आपको मिल जाएगा, और आप अनलिमिटेड वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर प्लान रहेगा। अगर आपको 6 को इस प्राइस में भी अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो 411 रुपए पर मंथ में आपको मिल सकता है। बस आप मुझे बताना, मैं आपको डिस्काउंट लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी के मामले में भी और रिलायबिलिटी के मामले में भी होस्टिंगर आ गए। अब देखना प्राइसिंग के मामले में, देखो गाइस प्राइसिंग को अगर आप देखो, मेनली जो सब लोग जो होस्टिंग लेते हैं वो है लिनक्स होस्टिंग। अब लिनक्स होस्टिंग की अगर हम प्राइसिंग देख लें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ये प्रो वाला प्लान। ये जो प्लान है ना, ये प्लान मिसिंग है एक्चुअल में। इस इधर अगर हम देख ले होस्टिंगर के केस में अगर हम देख ले तो मिसिंग है। लेकिन अभी बात कर लें 149 रुपीज वाला प्लान, जो कि यहाँ पे 159 रुपीज वाला प्लान है, 199। तो ये दोनों के अगर इन दोनों प्लान्स को अगर आप देखोगे तो एक में एक ही वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है, एक में 10 वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है। और अगर उस हिसाब से यहाँ पर देखो तो 149 में 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB SSD स्टोरेज है। तो गाइज ये प्लान अकेला ही इन दोनों प्लान से भारी है। ठीक है, और ये प्लान और इसका 69 वाला, दोनों का 69 वाला प्लान तो लगभग इक्वल है। ठीक है, स्टोरेज थोड़ा ज्यादा है। बाकी गाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर ध्यान रखो तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ये। लेकिन प्राइसिंग की बात करें अभी फिलहाल, तो प्राइसिंग के मामले में गाइज अगर मैं कहूं अगर सही तरीके से, तो प्राइसिंग और फीचर्स को कंपेयर करके कहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप 249 वाला प्लान भी उठा लो यहाँ पे, तब भी 25 वेबसाइट 50 GB का स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और आपको यहाँ पर डेडिकेटेड IP आपको मिल जाता है इसमें। ये एक खास बात जरूर बोलूंगा मैं यहाँ पर, एक डेडिकेटेड IP आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, और प्रीमियम SSL भी मिल जाता है, जो कि आपको होस्टिंगर में नहीं मिलता। आपको SSL तो मिलेगा, अनलिमिटेड फ्री SSL आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना चाहे उतना SSL। यहाँ पर आपको जो है डोमेन फ्री मिलेगा, वहां पर भी डोमेन फ्री मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रीमियम SSL भी मिलता है ना, और यहाँ पर आपको नॉर्मल SSL मिलेगा। यार SSL है, डेफिनेटली SSL, नॉर्मल SSL भी काफी है गूगल को दिखाने के लिए, तो काफी। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर अगर आपकी सेल्स वगैरह होती है तो आपको प्रीमियम SSL की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जहां पर कोई फ्रॉड ना हो इसलिए। लेकिन नॉर्मली एक SSL चाहिए आपको, तो जितना चाहे उतना SSL यहाँ पर अनलिमिटेड आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन डेडिकेटेड IP नहीं मिलता है। डेडिकेटेड IP आपको इस प्लान में मिल जाता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये प्लान अच्छा है अगर आपको डेडिकेटेड IP चाहिए। नहीं तो गाइज आप इस प्लान के साथ मुकाबला भी नहीं करवा सकते बिग रॉक के उस प्लान का, क्योंकि यहाँ पर आपको CDN मिल जाता है जो कि 25 गुना ज्यादा स्पीड आपको देता है। ठीक है, अब ये हो गई बात प्राइसिंग की। फीचर्स देखोगे तो होस्टिंगर में तो भर भर के फीचर्स है, आप बिग रॉक में कुछ भी नहीं है।
है ना, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है मैं बोलूंगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाता है, लाइट स्पीड कैशे, ऑब्जेक्ट कैशे वगैरह मिल जाता है आपको, स्टेजिंग टूल मिल जाता है, वर्डप्रेस का एआई टूल्स मिल जाता है। एआई टूल मतलब एआई टूल के लिए अलग से हम हर महीने $20 $25 पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर होस्टिंग अगर आप लेते हो तो उसमें साथ में आपको एआई टूल मिल जाएगा, ठीक है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है, आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनर मिल जाता है, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। सीडीएन तो डेफिनेटली है, अब सीडीएन से आगे तो क्या ही बात होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ई कॉमर्स के फीचर्स और अलग देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। वेबसाइट होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और गाइस क्या बताऊं, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो और एसईओ टूल्स मिल जाते हैं, एआई ब्लॉग जनरेटर मिल जाता है इसके अंदर, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के अंदर, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कहने का मतलब अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग ले लिया ना तो सारी चीजें मिल जाए। और यहाँ तक कि अगर अमेजोन का एफिलिएट वेबसाइट बनाना है आपको तो एफिलिएट का वर्डप्रेस प्रीमियम प्लगइन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो और तो क्या ही चाहिए। तो इसलिए फीचर्स के मामले में तो होस्टिंगर के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि होस्टिंगर आपको उस लेवल तक फीचर्स देता है। फीचर्स के मामले में पूरी दुनिया की बेस्ट कंपनी होस्टिंगर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट आता है गाइस सपोर्ट। देखो अब क्या है, सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें बात करनी पड़ती है उस बारे में। एक तो यह है कि क्या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो गाइस सीधा सीधा जवाब है नहीं पड़ती। होस्टिंगर में सपोर्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, कोई इश्यू आता ही नहीं है, ठीक है। अब डेफिनेटली ये बात बोलूंगा, अगर कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो बिगरॉक बेटर है, क्योंकि यहां पर आप कॉल भी कर सकते हो, है ना, इंडियन लैंग्वेज भी मिल जाता है, कॉल भी कर सकते हो, होस्टिंगर में भी मिलेगा लेकिन आप सिर्फ चैट कर सकते हो, है ना। तो ये एक दिक्कत है, होस्टिंगर में सपोर्ट आपको सिर्फ चैट में मिलेगा, बिगरॉक में आपको कॉल पे भी मिलेगा। अब गाइस आपने सुना होगा ब्लू होस्ट जो कंपनी है, उस कंपनी की सर्विस इंडिया में अब इतनी अच्छी नहीं मिलती। अब इतनी अच्छी मतलब क्या, वो उनको अपना सर्विस इंडिया में चलाना ही नहीं है। आपने बहुत टाइम से ब्लू होस्ट का इंडियन वेबसाइट का ऐड देखा ही नहीं होगा, आपने .com का देखा होगा, .com बाहर का है, तो इंडियन में इंडिया सपोर्ट तो है ही नहीं ब्लू होस्ट में। तो ब्लू होस्ट ने क्या किया, बिगरॉक को खरीद लिया, ठीक है, बिगरॉक को खरीद लिया है। अब इंडिया में जो आपके लिए जो ब्लू होस्ट है ना, वो बिगरॉक है, इस बात को समझ लो। क्योंकि अगर आप यहां पर जाते हो वर्डप्रेस होस्टिंग में, तो वर्डप्रेस होस्टिंग में जाने पर आपको यहाँ पर स्टार्टर लाइट प्लान और परफॉर्मेंस लाइट प्लान जो मिलता है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लेकर जाएगा, जो ये आपको जो होस्टिंग यहाँ पर देता है ये एग्जैक्टली ब्लू होस्ट से उठा के दे रहा है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो चीजें इसका आपको ध्यान रखना है कि बिगरॉक और ब्लू होस्ट आज एक ही कंपनी है। तो बिगरॉक से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको ज्यादा बेटर सपोर्ट मिलेगा कंपैरेटिवली ब्लू होस्ट से। ब्लू होस्ट पे आपको आज की डेट में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इंडियन सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, खत्म कर दिया इंडिया में, उनका जो कुछ भी सर्विस था सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। साइट चालू है, वो इसलिए चालू है क्योंकि जिन लोगों ने लेके रखा हुआ है उनके होस्टिंग जब तक चलते रहेंगे तब तक वो साइट चालू रहेगी, और उसके बाद एक एक करके जैसे जैसे वो लोग छोड़ते जाएंगे वो साइट भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो रियलिटी ये है कि आज के डेट में ब्लू होस्ट जो है वो बिगरॉक है। तो बिगरॉक से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको ज्यादा बेटर सपोर्ट मिलेगा कंपेयर टू ब्लू होस्ट। लेकिन होस्टिंगर की बात करें तो गाइस होस्टिंगर पहले भी है, आज भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो मैं इन दोनों का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर बिगरॉक लेना है तो बिगरॉक से होस्टिंग ले सकते हो, अगर आपको डोमेन लेना है बिगरॉक से तो डोमेन ले सकते हो बिगरॉक से, ठीक है। होस्टिंगर से लेना है तो होस्टिंगर का भी मैं आपको लिंक, डिस्काउंट लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल दे दूंगा। 75% का डिस्काउंट आपको बिगरॉक में मिल जाएगा, और 75 या 80% का डिस्काउंट आपको होस्टिंगर में मिल जाता है। और हमारे लिंक से अगर आप लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे रिन्यूअल की जो प्राइस रहेगी वो सेम रहेगी होस्टिंगर के केस में। बिगरॉक के केस में तो रिन्यूअल की प्राइस सेम नहीं रहती है, लेकिन होस्टिंगर के केस में आपको जो रिन्यूअल की प्राइस है वो भी सेम रहेगी। और एक और चीज, आप हमारे लिंक के थ्रू भले ही बिगरॉक लो भले ही होस्टिंगर लो, दोनों ही केसेस में आपको क्या है, मैं आप 4 प्रीमियम थीम और प्लगइन्स दूंगा। एक है न्यूज़मैग का प्रीमियम ब्लॉक थीम, और एक रहेगा आपको बिगरॉक एक रहेगा आपको ई कॉमर्स थीम, एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट। दूसरा जो आपको रहेगा प्लगइन, 2 प्लगइन्स में मिलेंगे आपको। ये तो हो गया एक प्रीमियम ब्लॉक थीम और एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जो वुडमार्ट और न्यूज़मैग है। अगला है एलिमेंटर प्रो प्लगइन। एलिमेंटर प्रो प्लगइन दे रहा हूं मैं आपको लाइफ टाइम के लिए, और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये भी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दूंगा ताकि आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर पाओ। तो ये चारों चीजें हम आपको देंगे। बस आपको करना है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी होस्टिंग अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उस रेसिप्ट को आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। और 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। देखो 5 एस्पेक्ट्स होते हैं,
है ना। वो पांचों एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया। एक है प्राइसिंग, तो प्राइसिंग के मामले में कौन सा बेटर है मैंने आपको बता दिया। और दूसरा होता है फीचर्स, तो डेफिनेटली होस्टिंगर का कोई मुकाबला नहीं है। तीसरा होता है हमारा सपोर्ट, तो सपोर्ट की बात करें तो बिगरॉक में सपोर्ट बेटर है अगर कभी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। चौथा है रिलायबिलिटी, जिसमें होस्टिंगर आगे है क्योंकि 6 साल और पुरानी कंपनी है ये। और बाद में आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो भले ही डेफिनेटली उस स्केलेबिलिटी के चक्कर में जाते जाते पैसे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, 2,500 रुपए पर मंथ पे चला जाता है, लेकिन तब भी स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो डेफिनेटली होस्टिंगर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ज्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।